गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। ओके, मैथ की। तो क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या कहा गया है, कहते हैं अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। कि एक आपके पास स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर और उसको मेल्ट किया गया है किस शेप में, सिलेंडर की शेप में। ओके, और जिसकी रेडियस आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक मेटालिक स्फीयर है, ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसको हमने मेल्ट किया और उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एक सिलेंड्रिकल शेप। ओके, अब हुआ क्या कि इसकी रेडियस जो स्फीयर की दैट इज 4.2, ये आपको गिवन है, और जो हमारे पास सिलेंडर की रेडियस है वो भी आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा, फिर मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। तो रेडियस आपके पास गिवन है बच्चे, इसकी है स्फीयर दैट इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, और रेडियस किसकी गिवन है हमें, रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो भी हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर। बट क्वेश्चन में उसने बिल्कुल देखो क्लियर और कट बोला कि इसको मेल्ट करके हमने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया। इसकी मुझे क्या निकालनी है, ये हाइट पता करनी है कि इसकी हाइट कितनी है। तो हाइट तो मुझे पता नहीं, इसको हमें लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। अब जब हम इसको स्फीयर को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने के बाद क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। ठीक है, तो मेल्ट का मतलब ये हो गया कि जो वॉल्यूम हमारे पास स्फीयर का होगा वही वॉल्यूम किसको है, सिलेंडर को। इसी को मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं। तो दैट मींस कि हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला कुछ अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम की बात होगी। इसको मेल्ट करके हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर बना रहे हैं, इसमें एरिया या कुछ भी नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपके पास, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप h की जगह कुछ n लगा देते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूले जरूर लर्न करते हैं। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, पाई से पाई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 22/7 इधर भी 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस दोनों की डिफरेंट है तो रेडियस में कैंसिल आउट हो सकती है। अब करेंगे कैसे, 4/3 r क्यूब। स्फीयर की रेडियस कितनी है आपके पास, 4.2 और 4.2 इज इक्वल टू, और हमारे पास रेडियस सिलेंडर की कितनी है 6, और हाइट हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर कितनी है, h। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए डेसिमल को हटा के नीचे क्या लगेगा, 10। यहाँ से भी डेसिमल को रिमूव किया, 10 आ गया, इधर भी कितना आ गया, 10। पहले हम कैंसिल आउट करते हैं, 3 1 3 3 4 12। ओके, अब देखिए हाइट चाहिए ना आपको, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाय, हमारे पास क्या बच रहा है 10, 3 0 है तो 3 0 मैंने कंबाइन कर दिया। देखिए 6 मल्टीप्लाई है तो कहाँ आएंगे, यहाँ डिवाइड में 6 इंटू 6 और इक्वल टू में आपके पास क्या आता है, हाइट। अब इसकी कैंसिलेशन करनी है, 2 2 4 2 3 6 3 1 3 3 4 12। अगेन 2 1 2 2 3 6 6 से कैंसिल आउट करो, 3 1 3 और 3 4 12। 14 इंटू 14 इंटू 14 हमारे पास आ गया। ओके, अब 14 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 14 14 196 इंटू 14 274। ठीक है, और हमारे पास देखो कितनी जीरो बची है हमारे पास, यहाँ पर 3। कुछ कैंसिलेशन के लिए तो नहीं रहा ना हमारे पास, 14 इंटू 14 और ये हमारे पास आ चुका आगे। ओके, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 ये आ गया आपके पास। तो डिवाइड में कितना आने का, 1000। 3 0 अब जब 1 2 3 पीछे से 3 टर्म काउंट करें, 1 2 3 तो आपके पास आएगा 2.744 सेंटीमीटर एंड दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, ध्यान से करना है इसको, इट्स वेरी वेरी इजी। तो ये जिनको नीचे का नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ दिखेगा, देखो ये कैंसिल आउट करने के बाद हाइट आ गई हमारे पास। इसे कैलकुलेट करेंगे आप 14 इंटू 14 इंटू 14 दैट इज 2744 और नीचे 3 0 3 तो 30
3 जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, पीछे से 3 टर्म काउंट करेंगे, 3 टर्म के बाद हमारे पास यहाँ आएगा डेसिमल, तो आएगा 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आएगा आपका। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है वो, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10, मतलब 3 मेटालिक स्फीयर है जिनकी रेडियस कितनी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, 8 और 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोलता है, आर मेल्टेड टू अ फॉर्म सिंगल सॉलिड स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा उसने क्या बनाया है, स्फीयर बनाया। तो इन तीनों को मेल्ट करके हमने क्या बना लिया, एक बड़ा स्फीयर बना लिया, बड़े वाले कॉपी। तो हमने क्या बताना है, इस स्फीयर की रेडियस पता करनी है कि स्फीयर की रेडियस क्या होगी। अगर तीनों को मेल्ट करके स्फीयर को, ठीक है ना, स्फीयर्स को तीनों को मेल्ट करके अगर स्फीयर बनाया जाए तो उस स्फीयर की हमने क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। ये उसने आपको गिवन किया है। तो हमने क्या करा, लेट द रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर, बड़े वाले स्फीयर की लेट करनी है हमें, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको गिवन है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इनको मेल्ट करके एक बड़ा क्या बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं। तो दैट मींस द वॉल्यूम की बात होगी यहाँ। तो इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर। तीनों का जो वॉल्यूम होगा उनको प्लस करके, मतलब क्योंकि मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है, तो इसलिए तीनों का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर 4/3 पाई आर। इसकी आर आप कैपिटल रहेगी क्योंकि हमने लेट जो है रेडियस उसकी कैपिटल लेट की हुई है। अब देखो 4/3 4/3 4/3 क्या रखा हमारे पास कॉमन है, तो 4/3 पाई इज द कॉमन, क्या बच गया बेटा जी, आर क्यूब प्लस आर क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3, यहां से पाई और आर क्यूब को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे लाइक दिस, 4/3 आपका कैंसिल आउट हो गया, पाई से आपका पाई भी कैंसिल आउट हो गया। देखिए रेडियस को हम लेट कर देते हैं, जैसे R1 R2 R1 R2 R3। अब इससे क्या होता है, मुझे पता है कि R1 की रेडियस क्या है 6 है, इट मींस यहां मैं 6 का क्यूब करूंगा। क्लियर। R2 मेरे पास कितनी है 8 है, इट मींस मैं यहां 8 क्यूब करूंगा और अगले वाले में कितना है 10 क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। यहां तक क्लियर सबको, कुछ नहीं है, तीनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस किया और जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फीयर के क्या होगा, इक्वल होगा क्योंकि उनको मेल्ट किया जा रहा है। ठीक, तो यहां से 4/3 कॉमन आ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। करने के बाद तीनों का लेवल निकाल के प्लस करो, फिर उसके इक्वल रखो, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा आपके लिए। 4/3 इज कैंसिल आउट, पाई इज आल्सो कैंसिल आउट, 6 क्यूब दैट इज 216, 8 का क्यूब होगा 512 प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा आपके पास 1000, और ये आ गया R क्यूब। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे बेटा। क्लियर। जब इन तीनों को प्लस किया जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास 1728 किसका क्यूब है, तो हमारे पास 1728 किसका क्यूब है। ठीक है ना, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिजर्व कर दिया, तो 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। ये 12 का क्यूब है। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा है तो वेरी सिंपल मेथड कि आप इसके क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो सबको आते हैं, प्राइम फैक्टर करके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 12 का क्यूब बनेगा। ठीक है ना, इसमें क्लियर बनाएंगे 3 तरीके। 8th क्लास में क्या होगा, आपने 9th या 10th चैप्टर के अंदर आता है ये सर 8 9 में। तो क्यूब आ गया हमारे पास, तो क्यूब से आपका क्यूब कैंसिल आउट हो गया एंड 12 इज इक्वल टू 1। इट मींस जो हमारे पास रिजल्टिंग क्यूब निकलेगा, सॉरी रिजल्टिंग जो रेडियस निकलेगी एक लार्ज जो हम फाइंड आउट कर रहे थे ना, दैट इज R क्यूब। ठीक है ना, कैपिटल है। तो क्यूब से क्यूब आप कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया द रेडियस of resulting sphere is कितनी है, 12। ठीक है, सेंटीमीटर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है आप? ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप लोगों ने इजीली हो जाएंगे आपसे। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है 13.3 का। कहता है 20 मीटर डी well with diameter 7 meter is dug and earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter
फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। क्या था उसने कि एक कुआं डिग मतलब खोदा उसने, उस कुएं में से जो मिट्टी निकली उसको बाहर स्प्रेड कर दिया, मतलब बाहर फैला दिया, बट जो फैलाया है वो एक इस टाइप से कुछ फैलाया है। क्लियर? तो जो कुआं है हमारे पास, जो वेल है, उसकी हमें कितना डीप खोदा उसने, दैट इज 7 मीटर। ये हमको दे दिया उसने कि 7 मीटर डीप। एक कुआं कितना गहरा है, वो 7 मीटर डीप, ठीक है, 7 मीटर गहरा है जिस 20 मीटर डीप हमको डिग्री बना हमको, बट द डायामीटर इज गिवन। डायामीटर हमारे पास कितना है, हमारे पास 7 मीटर आपको दे रखा है। तो पहले तो हमें यही पता करना है कि इसकी रेडियस कितनी है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस। तो डायामीटर ऑफ वेल, अब नॉर्मली जो कुएं होते हैं वो गोल ही होते हैं, ठीक है, या चौरस शेप के कभी नहीं होते वो, या स्क्वायर शेप के। तो इसके जो कुआं है वो किस गोल है, इट मीन वो कौन सा शेप लेगा, वो सिलेंडर की शेप लेगा आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में भी बना है। तो डायमीटर ऑफ द वेल दैट इज 7 मीटर एंड रेडियस आपको निकाल लीजिए, उसको डिवाइड बाय 2, 7/2 मीटर इज द रेडियस। अब जब मिट्टी निकलेगी वो कहाँ जाएगी, बाहर। तो किस फॉर्म में उसने सेपरेट किया है, आपको उसने लेंथ और ब्रेथ दिया है, और लास्ट में उसने कहा कि आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मींस वो क्यूबॉइड शेप में फैला रहा है उसको, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा किसका, सिलेंड्रिकल वेल का, वही वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा ना, क्यूबॉइड की शेप के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो आप देखो कैसे करेंगे इसको। ओके, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट वेल दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आपके पास कितना बेटा है, 22/7, या पाई को पाई रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि लास्ट में मुझे दोनों का वॉल्यूम क्या करना है, इक्वल। पता नहीं क्यों करना है इक्वल, क्योंकि जो वॉल्यूम हम जो हम मिट्टी निकालेंगे वेल से, वही को उसी को सेपरेट करेंगे, कौन सी शेप में, क्यूबॉइड की शेप में। दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट द वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। पाई रहेगा आर स्क्वायर, आर आपके पास ऑलरेडी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। हाइट आपको कितना मीटर गहरा दे रखा है, वो 20 मीटर आपको गिवन है। 2 1 are 2, 2 1 are 2 एंड 2 5 are 10। ये आपके पास आ जाएगा 7 7 are 49, मतलब पाई इंटू 49 इंटू 5। अब हमने क्या निकालना है, क्यूबॉइड की हाइट निकालना है। तो लेट हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया वो क्यूबॉइड की शेप है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की हमने हाइट कैलकुलेट कर ली h मीटर। लेंथ एंड ब्रेथ इज आर गिवन, लेंथ एंड ब्रेथ आपको गिवन है। लेंथ आपके पास कितनी है, 22 मीटर, और हाइट आपके पास कितनी गिवन है बेटा जी, 14 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो एज यू नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल एंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इन दोनों का वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम देखो कैसे इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट द वेल दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है, पाई इंटू 49 इंटू 5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। LBH लेंथ इज गिवन 22, ब्रेथ इज 14 एंड हाइट इज h, ठीक। अब इसे हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 22 डिवाइड में जाएगा और 14 भी कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास एक इजीली हाइट निकल। अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, ठीक। अब इसे हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ से पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू 49 इंटू 5, 22 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा, 14 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू में आ गया आपके पास हाइट। अब कैंसिल आउट करते हैं, 22 से 22 कैंसिल आउट, क्लियर। एंड 7 7 are 49, 7 1 7, 7 2 are 40, आपके पास आ गया 5/2 इज इक्वल टू h। तो हाइट आ गई 5/2। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवाइड करके कितना आएगा, 2.5, क्योंकि 5 का हाफ 2.5 होगा आपके पास। तो हाइट आपके पास कितनी आ गई, 5। तो लास्ट में आप मेंशन कर दोगे हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है।
बस मैं तो ये कहूँगा प्रैक्टिस जरूर करो इसको, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट सेशन में मैं नेक्स्ट 3 या 4 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, उससे नेक्स्ट में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्लियर?